नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश की संरचना। क्या क्या पढ़ेंगे? भ्रूण कोश की संरचना। और ये भ्रूण कोश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये भ्रूण कोश आखिरकार किसका भाग है? तो भ्रूण कोश जो है यह एक बीजांड काय का भाग है। क्या है? इस बीजांड काय, देखिए क्या है, ये बीजांड काय है। इस बीजांड काय के अंदर ये एक संरचना गोलाकार पाई जाती है, इसी को कहते हैं हम भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। अब हमें जो है इस बीजांड काय की संरचना जो है वो नहीं पढ़नी है। ये बीजांड काय की संरचना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो पीछे वाला वीडियो जाकर आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ये जो संरचना दिख रही है इसके बारे में, कि इसका संरचना आखिरकार होता कैसा है। ये विजांड है। ये क्या है? ये विजांड है। और इस विजांड में ये जो संरचना पाई जाती है इसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। और नीचे वाला को हम बोलते हैं विजांड द्वार। क्या बोलते हैं? विजांड विजांड द्वार। अब देखिए यहाँ पर कि भ्रूण कोश की संरचना में कि जो प्रतिमुख कोशिका आखिरकार किधर होती है। तो देखिए इस विजांड के जो निभाग की ओर, किधर? निभाग की ओर जो पाई जाती है कोशिका उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका। ऊपर में कहा, ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? निभाग। और ये ऊपर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, देखिए ये इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। और जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसे हम बोलते हैं, ये बीजांड द्वार की ओर इधर भी क्या होती है? तीन कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है तीन कोशिकाएं। इन तीन कोशिकाओं में से ये जो दो है ये सहायक क्या कहलाती है? सहायक कोशिका कहलाती है। और इसके पीछे एक बड़ी वाली जो कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। तो कुल मिलाकर बीजांड द्वार की ओर जो है वो तीन कोशिका होती है। अब क्या होता है, इसी बीजांड द्वार की ओर जो तीन कोशिका होती है, इन तीन कोशिकाओं में से जो है जो सहायक कोशिका होती है, इन सहायक कोशिका में इस प्रकार से देखिए ये जिग जैग संरचना दिख रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तंतुमय उपकरण। क्या बोलते हैं? तंतुमय उपकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो हो गया इसके बीच में जो है एक द्विकेंद्रकीय, क्या होता है? द्विकेंद्रकीय एक कोशिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय जो है कोशिका, ध्रुवीय केंद्र। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं किसका आखिरकार भ्रूण कोश के अंदर इसका काम क्या है। भ्रूण कोश के अंदर क्या काम है? तो देखिए सबसे पहला है प्रतिमुख कोशिका। क्या होती है? जो निभाग की ओर पाई जाती है। इस प्रतिमुख कोशिका में जो होती है वो क्या पाई जाती है? रसधानियां। क्या पाई जाती है? रसधानियां। ये रसधानियां पाई जाती है। इसके अंदर रसधानियां पाई जाती है और क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक और डिक्टियोसोम। क्या पाई जाती है? डिक्टियोसोम। तो यहां पर सवाल ऐसे भी हो सकता है, भ्रूण कोश के किस भाग में रसधानियां, माइटोकॉन्ड्रिया, या लवक या डिक्टियोसोम पाई जाती है भ्रूण कोश के? तो किस में बोलेंगे? प्रतिमुख कोशिका में। किसमें? प्रतिमुख कोशिका में। यहाँ पर सवाल इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भ्रूण कोश जो होता है, इस भ्रूण कोश में रसधानियां कहाँ पाई जाती है, या किस कोशिका में पाई जाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाई जाती है, या लवक किस कोशिका में पाई जाती है, या फिर डिक्टियोसोम किस कोशिका में पाई जाती है? तो किसमें? प्रतिमुख कोशिका में पाई जाती है। इसका जो विशेष रूप से काम क्या है, इसका काम है भ्रूण कोश को जो है वो पोषण प्रदान करना। क्या करना? भ्रूण कोश को जो है वो पोषण प्रदान करना। किसको? भ्रूण, ये जो भ्रूण कोश पूरी संरचना है इसको जो है वो पोषण प्रदान करती है। कौन? प्रतिमुख कोशिका क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। अब हम देखते हैं आगे जो है हमारा ध्रुवीय। क्या है? ध्रुवीय जो है वो केंद्रक जो है, कौन है? ध्रुवीय केंद्रक। ये ध्रुवीय केंद्रक आखिरकार होता क्या है? ये ध्रुवीय केंद्रक जो होता है बीच में पाया जाता है भ्रूणकोश के। कहाँ? बीच में, मध्य भाग में। कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में पाया जाता है। इसका जो काम क्या है, ये ध्रुवीय केंद्रक जो होता है इस यह जो होता है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। और यह जो है ये नर युग्मक से क्या होता है? पुष्प के जो है वो नर युग्मक होते हैं। इस नर युग्मक से संलयित होकर क्या होकर? संलयित होकर जो है वो त्रिगुणित क्या होता है? त्रिगुणित क्या होता है? त्रिगुणित जो है वो केंद्रक का निर्माण
करता है। क्या होता है? त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। यह त्रिगुणित केंद्रक जो है वो क्या करता है? भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूणपोष भ्रूणपोष का निर्माण करता है। कौन? ये त्रिगुणित ध्रुवीय केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और ये पुष्प के जो नर जनन अंग है या नर युग्मक जो होते हैं उस नर युग्मक से संलयित होकर त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। त्रिगुणित केंद्रक, सॉरी, त्रिगुणित क्या होता है? केंद्रक का निर्माण करता है। और ये त्रिगुणित केंद्रक जो है वो भ्रूणपोष का बीज जो होता है वो भ्रूणपोष का जो है निर्माण करता है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिरकार ये अगर आगे जो है हमारा अंड कोशिका क्या होता है? अंड कोशिका। ये अंड कोशिका भी क्या है? ये भ्रूण कोश का जो है एक अंग है, एक पार्ट है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। और यह जो है वो पुष्प के नर युग्मक से ही मिलकर जो है वो क्या होती है? द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। और ये द्विगुणित केंद्रक जो है वो भ्रूण का किसका? भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है? ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये ध्रुवीय केंद्रक जो है वो द्विगुणित होते हैं और अगुणित नर युग्मक से संलयित होकर जो है वो क्या होता है? त्रिगुणित संरचना बनाती है। और ये त्रिगुणित जो है वो पोष भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये भ्रूणपोष का निर्माण करता है और ये क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है? ध्रुवीय केंद्रक जो है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है और अंड कोशिका जो है वो नर युग्मक, पुष्प के जो नर युग्मक होते हैं उससे जो है वो संलयित होकर जो है वो भ्रूण का निर्माण त्रिगुणित द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। और यह द्विगुणित केंद्रक जो है वो भ्रूण का निर्माण करता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब हो गया हमारा, बच गया सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका आखिरकार करता क्या है? ये सहायक कोशिका जो है यह इसके अंदर जो होती है वो क्या पाई जाती है? तंतुमय उपकरण। क्या पाई जाती है? तंतुमय उपकरण पाई जाती है। ये सहायक कोशिका जो है वो प्रागनलिका को कोशिका से होकर जो है प्रागनलिका को जो है अपने से होकर जो ओ जाने का जो है वो रास्ता प्रदान करता है। मतलब यह जो है इसके अंदर इन करने देता है। तो ये सहायक कोशिका कैसे करता है? तो सहायक कोशिका के अंदर जो है जो ये तंतुमय क्या होता है? ये तंतुमय उपकरण पाई जाती है। ये तंतुमय उपकरण जो है वो प्रागनलिका का, देखिए क्या होता है यहाँ पर बनाते हैं, यह हो गया ये सहायक कोशिका हो गया। और ये प्रागनलिका को अपनी ओर जो है ये तंतुमय उपकरण जो आकर्षित करता है। जैसे ही यहाँ पर ये प्रागनलिका यहाँ पर पहुंचता है तो यह जो है वो गल जाता है या नष्ट हो जाता है। सहायक कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और नष्ट हो जाने के बाद क्या करता है? इसको अपने अंदर आने का जो है वो रास्ता प्रदान करता है। जैसे ही ये क्या होता है? रास्ता प्रदान करता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? कायिक कोशिका होती है और पीछे में दो क्या होता है? नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है, वो इसके अंदर इन कर जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह क्या होता है? तंतुमय उपकरण जो है वो क्या करता है? प्रागनलिका को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। और सहायक कोशिका जो है वह अपने में आने का, यानी कि भ्रूणकोश को अंदर प्रागनलिका को अंदर जाने का क्या करता है? वो रास्ता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो भ्रूणकोश की क्या हुई? संरचना होती है। और इन संरचनाओं का क्या होता है? अलग अलग जो है वो काम होता है।